बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। 17 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। हो शरीफ खानदान और करप्शन ना करे, ये नहीं हो सकता। गुजरांवाला में एक रोड बनी है 3 माह पहले, 1.5 अरब रुपया वहां पर इन लोगों ने उड़ा लिया है जी। और आज फिर मरियम नवाज इनाम के तौर पर अपना त्यारा निकाला है और बाको पहुंची हुई है अजरबैजान। दूसरी स्टोरी है जी, जुनैद सफदर की शादी के मौके पर जिस फोटोग्राफर ने तस्वीरें खींची थी उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज सितारा इम्तियाज दे दिया गया है। किसी को कोई इतराज है? बिल्कुल नहीं। और पाकिस्तान की सियासी जमातों की अगर मुनाफिकत देखनी हो तो सबसे ज्यादा जो बड़ी मुनाफिक जमात है वो जमात इस्लामी। इसका आज एक अजीम कारनामा हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मुबारक हो जो पाकिस्तान के जहाज उड़ते हैं फौजी फर्टिलाइजर के, उनका जो जेट फ्यूल का जो प्राइसेस हैं वो 111 रुपए कम हुई है और आपके पेट्रोल की सिर्फ 5 रुपए है। तो ये हैं आज की हमारी स्टोरियां। सबसे पहले, हो शरीफ खानदान और करप्शन ना करे। ये मुल्क उनके बाप दादे की जागीर है। लुटो जितना लूट सकते हो। ना आपको पाकिस्तान की फौज पूछेगी, ना पाकिस्तान की अदालतें पूछेंगी, ना। इन दोनों ने कसम उठाई हुई है कि आपको कुछ नहीं कहना, आप मुकद्दस गायें हैं। गुजरांवाला में आप दाखिल हो, एक चांद का किला है, चौक है, वहां से कचहरी तक एक सिग्नल फ्री रोड की तामीर का मंसूबा बनता है। ठीक है जी, पहले रोड को उखेड़ दिया जाता है, मलबा बेच दिया जाता है, बिल्डोजर आते हैं, कंट्रैक्टर आते हैं, ये हो गया। मरियम त्यारे में जाती है, इफ्तिताह हो जाता है, गुजरांवाला निखर रहा है। निखरे भाई, 3 माह उसके इफ्तिताह को हुए हैं, इसी मुतरमा ने किया है, आज उसको उन्होंने उखेड़ दिया है। क्यों? अब कोई और मंसूबा उस जगह पे शुरू करने लगे। ये हरकत दुनिया की किसी भी घटिया तरीन मुल्क में होती, घटिया तरीन, जिसका कोई कानून ना होता, लेकिन फिर भी उसके जो जज हैं वो इतनी गैरत जरूर करते कि वो या अपनी सीटों से इस्तीफा दे देते, उस मुल्क के चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या उसकी फौजी जनरल्स हों, वो जरूर कहते यार हम हर रोज गुजर के जाते हैं, इतना जुल्म इस मुल्क के साथ कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे ऐसे करके ना जी बाजू पीछे उनको उन्होंने लम्हा पा लेना था, लेकिन नहीं, उसको इनाम के तौर पर मौसम आज पहली जेठ थी ना जी, वो उड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह और सीधा अल्लाह ताला के हुक्म से गई बाको, वही त्यारा। और हमने जब हिसाब लगाया उसके त्यारे का, आने जाने का 5 करोड़ रुपए का सिर्फ उसका खर्चा है। कितना? 5 करोड़। और पाकिस्तान के सारे सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं, ये 25 साल अब जो है ना जूतियां रगड़ते रहे, इनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के 80% लोगों ने शायद सारी जिंदगी अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए की शक्ल या डिजिट जो है ना देखा हो। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कितना बदनसीब है ये मुल्क और कितने खुश नसीब हैं इस मुल्क को चलाने वाले। है कोई इसको औरत को पूछने वाला? ना। जिसने आवाज उठाई वो इस मुल्क का गद्दार है। और पूछना तो ये था कि छोटे छोटे विलागर आपको नजर आ जाते हैं कि वो क्या क्या स्टोरियां करते हैं और क्या क्या आपके अगेंस्ट बातें करते हैं। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट जो हैं ये यार आपकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। क्या करते हैं? ओझल क्या, खाक होना है। जुनैद सफदर की शादी पिछले दिनों थी, जहां पर ये सर्जरी मार्का सारा पहुंचा हुआ था। 1 सर्जरी, 2 सर्जरी, मरियम औरंगजेब, वो अच्छा जी, वहां पर तस्वीर कशी का मुकाबला होता है। वहां पर एक आदमी होता है जी, अरफान एहसन, हथे रख। इसके फोटो जो हैं ये मियां बरादरान को बड़े अच्छे लगते हैं। ओ शबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा के, मरियम के। अच्छा, अब बादशाहों की अनायत तो बड़ी होती है ना जी। कभी हमने किताबों में पढ़ा था कि किसी ने उसको अच्छा लगा, उसने उसको ये चीज दे दी, उसने उसको ये चीज दे दी। होता क्या है जी, वो फैसला होता है कि क्यों ना इसको सितारा इम्तियाज दिया जाए। बिल्कुल जी, शरीफ खानदान के फोटो खींचना, सदर जरदारी के फोटो खींचना और उस फोटोग्राफर को कोई इनाम ना मिले, इनकी शक्लों पे कभी आपने नूर देखा है?
کبھی آپ غور سے دیکھیں نا تو یہ خود کہہ دیتے ہیں. مریم کہتی ہے کیمرہ ہمارے منہ پہ نہ مارنا، نزدیک نہ لے آنا. کیوں؟ جھریاں نظر آتی ہیں، شو خراب ہوتا ہے. تو اس شو کو ہم تک پہنچانے والے یار وہ ہیں تو قوم کے محسن نا. انشاءاللہ العظیم جب جنید کے بچے کی تصویر ہوگی تو اس کو پاکستان کا جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے پھر وہ دے دیا جائے گا. ہاں جی، یا پھر اس کو کسی صوبے کا یا کسی ڈویژن کا یا کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر یا اس کو کمشنر لگا دیں. یار کوئی باتیں کرنے والی کہ شریف خاندان کی وہ خدمت کرے اور اس کو انعام نہ ملے. تو یہ ہے غلامی کی بدترین مثال. بدترین مثال. کبھی وقت ملے تو سوچنا، اور سوچنا کیا خاک ہے. اسی پنجاب کے ساتھ انڈیا کا بارڈر ہے. وہاں کا وزیر اعلیٰ آج پریس کانفرنس کرتا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے جو 90% بجلی کے بل ہیں وہ معاف کر دیے ہیں، انجوائے کرو. اور کیوں؟ وہ جو سکھ خالستان تحریک ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے انڈیا کی جو پالیٹکس ہے اس کا رخ ہی موڑ کے رکھ دیا ہے کہ ہم اتنا سکھوں کو دے دیں گے کہ وہ ہمارے ملک انڈیا کے خلاف بات ہی نہ کر سکیں گے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا جو بلوچستان ہے کیا وہاں پر ہم اس جیسے انیشیٹو نہیں لے سکتے؟ یہ ساتھ پڑا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں انصاف کرو، اور انصاف یہی ہوتا ہے کہ جو دشمن کر رہا ہے اس کو سٹڈی کر کے وہیں کلیہ اپنے اوپر بناؤ. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر کسانوں کو مفت بجلی دی گئی ہے کہ ٹیوب ویل چلاؤ. ہم سولر والے بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ہے نا. اور جن لوگوں نے روکنا تھا وہ دیکھیے جماعت اسلامی، نام کتنا پیارا ہے، اسلامی لوگوں کی جماعت. تو ان لوگوں نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ اس ملک کو شریف خاندان برباد کر رہا ہے، مریم نواز خزانے کو لوٹ رہی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور یہ جو شباز حکومت ہے یہ اس ملک کی سلامتی کے اگینسٹ ہے. یہ ریکارڈڈ حافظ نعیم، قربان جاؤں پاکستان کے حافظوں پر. ٹھیک ہے جی، ہم بھی بڑے خوش ہو گئے کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ جی جاگ گئی ہے، جاگ گئی جی. ہم نے بھی نعرے مار دیے، ویلاگ ہو گئے، آوے ہی آوے. تو ان لوگوں نے حسب روایت یہاں لوگوں کو اس پاسے لگا دیا، گلگت بلتستان میں جا کر اسی شباز حکومت کے ساتھ انہوں نے انتخابی اتحاد کر لیا. کوئی پتھر پہ نہ مارے میرے دیوانے کو. حدیث شریف میں آتا ہے ساری چیزیں انسان کی تبدیل ہو سکتی ہیں، اس کی جو عادت ہے وہ نہیں جا سکتی، ان کی جو اصل چیز ہے وہ نہیں چھپ سکتی، چاہے جتنے ہی پردے اپنے اوپر لگا لے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کتنی بڑی منافقت ہے. کل تک جو پارٹی اس ملک کو برباد کر رہی ہے، یہ قوم کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، وہی پارٹی گلگت بلتستان میں صرف محض 2 سیٹیں. بھلا ان کا کیا گناہ ہے؟ آپ مشرقی پاکستان کی تاریخ پڑھیں. جب بنگالیوں کو مار مار کر جنگلوں میں بھیج دیا گیا جو ان کے MNA تھے، یہ سنیے پھر کیا ہوتا ہے جی، ان کی جو خالی سیٹیں ہیں بوجہ مفروری جیتی ہوئی وہ یہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. جنرل راؤ فرمان حکم دیا جاتا ہے کہ یہ جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں ہوگا تو انتخابات، لیکن آپ نے تقسیم کرنی ہے. اس تقسیم میں جماعت اسلامی کو 10 سیٹیں ملی تھیں. کتنے؟ اونلی 10. تو یہ لوگ ان 10 سیٹوں کے پیچھے انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، بنگالیوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اپنے 10 MNA کو حلف دلوانے کے لیے یہ لوگ کھڑے ہو گئے. اور اللہ کا کرنا دیکھیے، ان کے ان MNA کو اللہ نے حلف اٹھانے کی بھی توفیق نہیں دی اور بنگلہ دیش بن گیا. یہ ہے نا، انہوں نے کیا سیکھا؟ آگے آ جاتا ہے جی ضیاء الحق. یہ ضیاء الحق کے بی ٹیم میں شروع ہو جاتا. یہ جو مجلس شورا بنی تھی یہ انہی لوگوں کا یہ مشورہ تھا، جماعت اسلامی کا. بالکل. اچھا، وہاں سے انہوں نے عشق کمایا، عشق کما کے آگے پرویز مشرف آ گیا. اس کے کٹر ترین دشمن اور کٹر ترین جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں وہ پاکستان کا مخالف تھا، جنرل پرویز مشرف. اسی نے خود کش دھماکے دی. یہ جماعت اسلامی اور فضل الرحمان یہ اس کی بی ٹیم بن کے کھڑے رہے. جی ہاں. اور یہ لوگ جب 1947 میں پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان بننے کے سب سے بڑے مخالف کون تھے؟ یہ جماعت اسلامی تھی، یہ مولانا فضل الرحمان تھا، یہ مولوی تھے.
किस दीनी जमात ने पाकिस्तान बनाने में एक कैद आज़म का साथ दिया था? ये तो कैद आज़म को काफिर आज़म कहते थे कि ये तो काफिर है, इसकी तो दाढ़ी नहीं है, ये तो जो क्लीन शेव है। जी हाँ, ये कांग्रेस के नुमाइंदे थे। और जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के सबसे बड़े मामे और चाचे ये बन गए। अब इनके बगैर ना पाकिस्तान की सालमियत है ना कुछ और है। और हम अब चैलेंज करते हैं, ये फजल रहमान देखा है आपने, इसकी जेयूआई पार्टी है ना, ये सब पे तनकीद करते हैं और यहूदी एजेंट का ताना देते हैं। ठीक है जी, आप चैलेंज है हमारा, आप इसकी किसी भी जलसे में या किसी भी मीटिंग में आपको पाकिस्तान का परचम नजर आ जाए, आप हमें सजा दीजिए, जो झूठे की सजा। कितना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं कि फजल रहमान के किसी भी जलसे में, मीटिंग में, गैदरिंग में, किसी भी जगह पर, नमाज जनाजा में पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम आप दिखा दें। लाखों के जलसे होते हैं ना, दुनिया देखती है, किसी एक जगह पे तो झंडा लहराता हुआ नजर आए तो हमें पकड़ लीजिए। क्यों? ये बाई चांस है। क्यों नहीं सोचते आप लोग? दूसरों के तो आपको खामियां नजर आती हैं और अपनी, हजूर हम आपकी खामियों को पकड़ लेंगे, आप हमसे कोई दूर नहीं रहते। तो ये जमात इस्लामी अब किस पे तकिया करें? वहीं आखिर में एक ही बच जाता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमने इंडिया की मिसाल दी ना कि वो सिखों की जो खालिस्तान तहरीक है उसको कैसे काउंटर कर रही है। यहाँ से आज ही जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कश्मीर में तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया गया है। ना जी, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते भाई? बस नहीं लड़ सकते, हमें आपकी शक्ल पसंद नहीं है, हमें ये पार्टी पसंद नहीं है। अच्छा जी, गिलगित बल्तिस्तान, वहां पर भी यही हालत है। उन्होंने एक पार्टी बनाई, उसका वो पोलो खेलने वाला प्लेयर था, उसको भी उन्होंने कहा क्यों, ये हमें जी पसंद नहीं है। अब आप खुद सोचिए, सोच का म्यार देखिए। और ये वो इलाके जो अभी पाकिस्तान का प्रॉपर हिस्सा डिक्लेयर नहीं हुए, डिस्प्यूटेड हैं, और वहां के जो लोग हैं हम उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? क्यों? ये है हमारी ये मेंटेलिटी। इस मेंटेलिटी को लेकर हम पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहे हैं। तो हजूर, आगे का सफर हमारा नहीं है, हमारा जो सफर है ना वो पीछे का है, रिवर्स है। भला वो मुल्क के हुक्मरानों की या मुल्क के चलाने वालों की क्या खाक सोच होगी? IMF कह रहा है अपनी रिटन रिपोर्ट में कि एक दिन में 7 अरब रुपए की करप्शन। कितनी? ओ मुसलमानों, सबका अकीदा है कि हमने मरना है, कब्र में जाना है, कब्र का अजाब है, और फिर एक दिन डे ऑफ जजमेंट, क़यामत भी है जहां पर हिसाब किताब देना है। एक दिन में 7 अरब रुपए की करप्शन करने वाला इस्लामी मुल्क किसी इसके इस्लामी जज को नजर नहीं आता, किसी इस्लामी जर्नल को नजर नहीं आता, किसी इस्लामी जर्नलिस्ट को नजर नहीं आता, किसी इस्लामी शहरी जो इस मुल्क के शहरी हैं उनको नजर नहीं आता कि कम से कम वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं कि क्या कर रहे हो। अब तो जो काफिर हैं वो गवाही दे रहे हैं कि आपसे बड़ा करप्ट दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के बाद, IMF के बाद, आपको जो ईद कुर्बानी है ये होगी, आपके हज कबूल होंगे, आपकी नमाजें कबूल होंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी? क्या करते हो यार? अल्लाह ने अपना जो निज़ाम है इतना सस्ता रखा हुआ है कि आपके पेट में एक सिंगल निवाला हलाल का ना हो, आप हलाली ना हो, तो आपको क्या वो खाना काबा के दरवाजे खुल गए? अच्छा जी खुल गए, अब हमें बताते हैं जी खुल गए हैं। खाना काबा में जाकर फिलहाल ने नमाज पढ़ी है, वाह भाई वाह। खाना काबा के साथ अगर जन्नतें मिलनी होती ना तो ये कुफार थे वो कभी दोज़ख में न जाते। जी हाँ, तारीख पढ़ी है, लेकिन तारीख पढ़ने वालों को कोई अच्छा समझे था? हाँ जी, अवैस लगारी को इन्होंने सितारा इम्तियाज दिया है, शाहिद अफरीदी को दिया है। क्यों दिया है जी? कोई बात है करने वाली? अपने ही बच्चों को बार बार इनके मुंह पे जूता मारो, सितारा इम्तियाज देते हो। और एक पिंकी है, आज फरूक सत्तार कह रहा था इसने हमारी बच्चों की रगों में जहर भेजा है, इसको करार वाकई सजा दी जाए। कितने लोगों को जी पिंकी ने चरसी और शराबी बनाया होगा? कितने? हाउ मैनी? 10,000, 15,000, 20,000 लोगों को मनशियात पे लगाया होगा ना। ठीक है,
उसको तो सजा दो। और जिन्होंने 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के पैसे खाए हैं, उसका मुस्तकबिल लूटा है, उसके बारे में क्या ख्याल है फरूख सत्तार साहब? ये पाकिस्तान में जो पिंकी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई है करने वाली बात? इधर बोलो। अल्लाह क्या कहता है? तोलो तो पूरा तोलो। तो आपने क्या खाक तोलना है? आपने तोलना समझा हुआ है दुकानदार के तराजू को, वो जो सराइकी में कहते हैं उसकी तरकड़ी को। ना सर ना, तरकड़ी अपने पास रखो। इंसाफ बड़ा औखा, बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला ने कहा था कि जो भी बात करो पूरी करो, विदाउट कंसिक्वेंसेस, उसकी परवाह ना करो। लेकिन आप बड़ी और कि उस पिंकी को कल उसने क्या कहा है कि मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगी। यकीन कर, जब हमने उसकी ये बात सुनी हमारी आंखों में आंसू आ गए। यार कम से कम उस औरत को ये क्रेडिट दें कि वो ओन चौधरी से तो अच्छी है। सारी जिंदगी इमरान खान का खाया, इमरान खान के साथ बैठ के खाया, और इद्दत केस में उसके खिलाफ गवाही देने चला गया। वो औरत थी, ये मर्द था। और करैक्टरों को पहचाना करो। क्या वो औरत आजम खान जो इमरान खान का सेक्रेटरी था बतौर वज़ीर आज़म, जिसने साइफर में गवाही दी थी, और इस्लामाबाद के उन जजों ने कहा जो एस्टेब्लिशमेंट के हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो क्या ये जो पिंकी थी ये आजम खान से करैक्टर से ऊपर है या नीचे है? क्यों? कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है हक की गवाही दो, चाहे अपने खानदान के खिलाफ क्यों ना हो। तो उस क्राइटेरिया, उस कुरान की उस क्राइटेरिया पर कौन पूरा उतरा है? ओन चौधरी जो असेंबली में बैठा है, या आजम खान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट पर बैठा है, या वो मुल्ज़मा जिसको हथकड़ी लगी हुई है? पाकिस्तानियों, अगर आपको ये नुक्ता, वल्लाह अगर ये नुक्ता समझ आ गया, खुदा की कसम हमारी मेहनत पूरी होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है जो वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी होता है। हाँ जी, वज़ीर आज़म, दूसरा कानून साज असेंबली, ये दोनों झूठे। और जो औरत खड़ी है वो क्या कहती है? मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगी। हाँ, अल्लाह ताला जब काम लेना होता है ना किसी से, या किसी का ज़मीर जागता है, तो फिर हथकड़ियाँ नहीं उसको रोकती। अल्लाह ताला गैबी इमदाद करता है, और इमरान खान पर ये गैबी इमदाद हुई है। कहाँ करप्शन जी? किस किस के करप्शन के किसे हम आपको सुनाएं? हर तरफ बर्बादी है। हमारा 5 रुपए का पेट्रोल इन्होंने घटाया है, बड़ी बात है जी। जागते रहना पाकिस्तानियों, मोटरसाइकिलों, 5 रुपए बचत हुई है। और जो फौजी फर्टिलाइज़र जो हबीब थी, वो क्या कहते हैं, गुमनाम सी, असल तो ये उनकी है ना, ये जहाज़ PIA, उन्होंने कहा था अगर आपने ये पेट्रोल की प्राइसिंग कम ना की तो हम त्यारे नहीं उड़ाएंगे, खबरदार। शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा आज 111 रुपए उनका फ्यूल, जो जेट फ्यूल है, वो कम हो गया है। अमीरों के त्यारे सस्ते उड़ें, गरीबों का मोटरसाइकिल महंगा उड़े। अब भी अगर आपको इस मुल्क में इंसाफ की तवक्को है तो भाई ठंडा पानी पिए, रूह अफ़ज़ा मिलाएं या इश्कंज पिएं, यही आपका नसीब है, वगरना कुछ भी नहीं है। तो आखिर में दुआ है, ऐ मेरा परवरदिगार, इन लोगों ने तो हमारे बच्चों का रिस्क भी हमसे छीन लिया है, हम पे रहम फरमा, कुछ ऐसा कर, हमें हिम्मत दे दे, या इनको हिदायत दे दे। हिदायत नहीं देनी तो मौला इनको अपने पास बुला ले, हमें को नेक साले दे। हमारा वो हाल न कर जो फ़लस्तीनियों का है, उनकी बच्चियों का है। रात को सो रहे होते हैं, ऊपर से बमबारी इसराइल करता है, और कोई मुसलमान उनकी मदद को नहीं पहुंचता। परवरदिगार हमें बचा इन लोगों के जुल्म से। हम बहुत कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं अल्लाह कि हम इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। तो तू ही कोई हमारी मदद फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही बेहतरीन मदद करने वाला है। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।